हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पीसीआर टेबल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इस डैशबोर्ड पे आप देखो काफ़ी सारा डेटा एनालिसिस है। आप ये देख सकते हो निफ्टी का प्राइस, निफ्टी फ्यूचर, इंडिया विक्स, पीसीआर, मैक्स पेन, है ना, ओएचएलसी का डेटा है, मैक्स पेन का डेटा है। तो काफ़ी सारा डेटा है। हालांकि इस पूरे कंप्लीट सेटअप का ऑलरेडी एक जो है कंप्लीट गाइड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कल। आप उसको जाके देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सेटअप काम करता है, किस तरीके से डेटा पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और इन डेटा पॉइंट्स के साथ आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आज का जो इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है आप लोगों के साथ, जो इन्फॉर्मेशन, जो इंटरेस्टिंग एनालिसिस मुझे जो शेयर करनी है वो ये है कि जैसा आप यदि इस डेटा को यूज़ कर रहे हो और या फिर आपके पास डेटा का एक्सेस किसी भी तरीके से आपके पास है जहां पर आप ये पीसीआर देख सकते हो, जहां पर आप पीसीआर जो पुट कॉल रेशो है उसको देख सकते हो स्ट्राइक वाइज लेवल पे, तो आपको जो मैं आप बताने वाला हूं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब कैसे हेल्पफुल हो सकता है, किस तरीके से पीसीआर टेबल को देखकर आप कभी कभी काफ़ी अच्छे डिसीजंस को ले सकते हो और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, ये टेबल आखिर बताता क्या है। तो अभी मैं बाकी के पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस टेबल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो, ऑलराइट, तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये जो टेबल है यहाँ पर ये बताता है आपको जो एटीएम प्राइस है, जो अभी एटीएम का जो प्राइस है, जो येलो सेक्शन में आप देख रहे हो, ये एटीएम का प्राइस है। ऑलराइट, यानी जो मार्केट चल रहा है अभी आप ये देखो, मार्केट चल रहा है इतना, तो ये अभी एटीएम प्राइस के हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ये आपको 4 ऊपर के और 4 नीचे के स्ट्राइक प्राइस की जो नेट चेंज इन ओआई है उसकी वैल्यू के साथ साथ पीसीआर का जो वैल्यू है वो भी दिखाता है। या तो पीसीआर से कैटेगराइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, या जो मैं सजेस्ट करता हूँ वैल्यू के हिसाब से, थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती है। अब देखो यहाँ पर ये बताता क्या है कि भाई किस लेवल पे जो डेटा है वो रेजिस्टेंस है, किस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस तगड़ा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा सपोर्ट है। अब यहाँ पर जो हम लोगों का जो बेंचमार्क है, हम लोग देखते हैं 10 लाख का डेटा। अभी 10 लाख का डेटा यदि आपको ग्रीन सेक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में अभी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये लाइव में चेंज होता रहता है तो आपको लाइव में अपडेट होता रहेगा, उस हिसाब से आप अपने एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो। ये अपर साइड में आप देख रहे हो, तो जो भी माइनस वैल्यू है, रेड सेक्शन जो है, ये क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस इन स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो आप कैसे पता करोगे, वो आप ये देखोगे कि भाई 10 लाख का डेटा किस तरफ है, रेड साइड में या ग्रीन साइड में। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे 10 लाख का डेटा आपको दिखता है, आप समझो कि 10 लाख का डेटा दिखता है, वो जो प्राइस है वो वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। या फिर 10 लाख से नीचे है तो ये जो सपोर्ट का है, ये यहाँ पे वीक है थोड़ा सपोर्ट, यहाँ पर वीक है थोड़ा सपोर्ट। इस तरीके से आप एनालाइज करते हो पीसीआर टेबल को। तो बेसिकली क्या कर, 3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि कहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। कैसे पता लगेगा, जहाँ पर भी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, यदि रेड है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यदि ग्रीन है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। यदि लेस देन 10 लाख है, 10 लाख से यदि कम है वैल्यू, तो क्या है, वहां पर या तो रेजिस्टेंस वीक हो रहा है या फिर जो सपोर्ट है वो वीक हो रहा है, राइट। क्लियर है। अभी मैं इसको दिखाता हूं चार्ट पे आप कैसे इसका एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा हुआ है, आप ये देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि ये आज का ही चार्ट है। पहले क्या हुआ, मार्केट पूरा यहाँ से जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से देखो पूरा अच्छा ऊपर तक गया, यहाँ तक बढ़िया एकदम 18,000 के आसपास तक मार्केट पूरा गया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एकदम से नीचे, ठीक है, ऊपर गया एकदम से नीचे मारा, तो ये शुरुआत में ही हुआ। उसके बाद आप ये जो बॉक्स बना हुआ देख रहे हो, ये बॉक्स क्या दर्शा रहा है आपको कि भाई ये 5 मिनट का कैंडल है। 5 मिनट के कैंडल पे हम लोग देख रहे हैं बेसिकली हर एक कैंडल क्या आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक बहुत ही पैक्ड मोमेंटम है। ये पूरा जो मोमेंट है वो काफ़ी पैक्ड है। यहाँ पर आप क्या ट्रेड्स लोगे, अभी ये एक तरह का इसने एक चैनल सा बना लिया है, एक रेंज, मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसे 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 एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पहले क्या करा, पहले ऐसे गया, फिर ऐसा आया और फिर ऐसे 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 रेंज बना लिया। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कैसे डिसाइड होगा, मतलब यहाँ से ये चीज़ जो इसने, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले ऊपर गया, फिर अब ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है।
तो अब ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे कि भाई ये जो रेंज बनी है क्या इसको ब्रेक करने के बाद क्या ये ऊपर जाएगा, या ये जो रेंज हमने यहाँ क्रिएट करी है क्या इसको ब्रेक करने के बाद नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा अपना पीसीआर टेबल। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या इंपॉर्टेंस है। लेट मी गो टू दैट पार्ट नाउ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टाइम है आप ये देखो, ये आपका 10:45 के आसपास ये पूरा चैनल बनना स्टार्ट हो गया था। मतलब ये यहाँ से 10-15 से लेके 25, 30, 35, 40 यहाँ बन। और इस टाइम पे जो डेटा था, डेटा देख लो आप कि डेटा कैसा था, कि यहाँ पे जो डेटा था 10:24 के आसपास का जो डेटा है वो यहाँ पर 18,000 पे जो है 2,56,000 का डेटा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि 10 लाख से यदि नीचे है, यदि वैल्यू नीचे है तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो जोन है वो क्या हो रहा है, वो वीक हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये वीक हो रहा है एरिया, यानी 18,000 वाला जो जोन है वो वीक हो रहा है। तो यानी मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम लग रही है। ठीक है, यानी ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है मार्केट की वो काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि जो एरिया ये है जो 18,000 है वो वीक हो रहा है। और मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट ने पहले ऐसे चलाया, फिर ऐसे 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 चल रहा है। अब ये इस जोन में खड़ा है, 18,000 के आसपास खड़ा है। ठीक है, नियर टू 18,000। ठीक है, 18,000 के आसपास 960 970 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे क्या समझना है हमको कि भाई ये जो जोन है, अब ये जो इसने साइडवेज वाला मोमेंटम बना लिया है, क्या ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप आते हो यहाँ पर आप ये देखो कि भाई 18,000 के आसपास लाइन में चलता है, तो ये डेटा तो बहुत कम है, तो यानी सपोर्ट तो है नहीं 18,000 पे। यदि सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब यदि नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ पर आप एक पुट का ट्रेड लेके बैठ जाओ, पी का ट्रेड, और यदि ये ब्रेक होता है तो आप प्रॉफिट के लिए बुक करो, यदि ये वाला ब्रेक हो जाता है तो आप एग्जिट कर दो। और या फिर ये भी कर सकते हो ना कि डेटा देखो, डेटा क्या है कि 10 लाख से नीचे, यदि ये इसको ब्रेक करता है और डेटा यहाँ पे आपको 10 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको ट्रेड में रहना नहीं है, निकल जाना है। लेकिन अभी आप क्या हो, आप श्योर शॉट हो यहाँ पे कि भाई डेटा तो मेरा लेस देन 10 लाख है और ये सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, और ये आज का है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये आज का है। तो आज के मार्केट को भी आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मार्केट फॉल होगा या हो सकता है। तो इस तरह का सिनेरियो बना था आज के मार्केट में, डेटा हमारा 18 लाख से नीचे था। ठीक है, और हमने क्या करा, वहाँ पर एक पुट की ट्रेड को आप एंट्री बना सकते हो, और ये ब्रेक होता है तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, या जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको इधर इस साइड में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इधर क्या होगा, यदि ऊपर की तरफ जाता है तो आपको निकलना कब है, बेसिकली ऊपर यदि चला जाता है और यहाँ पर आप वापस आके देखो क्या 18,000 पे डेटा 10 लाख से ऊपर हो गया क्या। यदि 10 लाख से ऊपर हो गया तो आप इमीडिएटली निकल जाओ, आप एसएल का वेट मत करो। ठीक है, अदरवाइज आप 30 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। बहुत देर तक साइडवेज, जैसी ब्रेक होगा तुरंत ब्रेक के पास है या बिल्कुल एकदम समझो कि जोन में है, तो यहाँ पर आप 30 पॉइंट के कैसल के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और एक नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज़ अभी मैं आपको फिर से चार्ट पे देखते हैं। तो यही हुआ है, यहाँ से क्या हुआ देखो आप कि ये जो जोन है ये ब्रेक हुआ, आज का डेटा मैंने दिखाया, उसके बाद क्या हुआ, सीधा मार्केट अच्छा खासा गिरा है, राइट, और अच्छा गिरता हुआ चला है तो आपको प्रॉफिट मिलता। ऐसे ही और भी सिनेरियो देखो आपको मिलेंगे मार्केट में। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज चला है। तो यहाँ पर भी आप देखो ये कब से 10:45 से लगभग ऑलमोस्ट 12 बजे तक मार्केट एक ही जोन में ट्रेड किया है। और जब इस जोन में ट्रेड किया है तो मार्केट का जो उस समय जो प्राइस है, यदि आप देखोगे इस वाले जोन पर, यदि 55 के आसपास यहाँ पर देखो, इस वाले जोन में यहाँ पर ये प्राइस है क्लोजिंग, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो इस वाले पॉइंट पे क्या प्राइस है 987, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा है। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली जो 18,000 का जो डेटा था, आप समझ रहे हो, जो 18,000 का डेटा था, आप देखोगे वहाँ पर तो वो आपको दिखे, कहाँ दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई ये जो सिनेरियो है 18,000 का वीक होता हुआ लग रहा है। अब ये और नीचे चला गया, यदि ये और नीचे चला गया, वहाँ पर आप आते रहो, डेटा देखते रहो, क्या बाकी के लेवल पे डेटा वीक होता चला जा रहा है क्या, तो आपको आइडिया मिलता चला जाएगा कि 900 का डेटा भी वीक हो गया तो और फर्दर नीचे मार्केट जा सकता है। बाकी आपको यहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि देखो यहाँ पर 1x डेटा हो गया, यहाँ पे 2x डेटा हो गया तो और वीकनेस बढ़ गई, फिर यहाँ पे 3x डेटा हो गया तो और वीकनेस बढ़ गई है, जो रेड में 3x हो गया तो और वीकनेस बढ़ गई। इस तरीके से आप जो है अपने एनालिसिस को कर सकते हो और अपने ट्रेड्स को मैनुअली तौर पर भी ले सकते हो ईजिली। ठीक है, पीसीआर के टेबल को देख के आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है।
साथ में और यदि मैं दिखाऊं यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो जब आप देखो, जैसे आजकल का मार्केट जनरली यही हो रहा है कि काफ़ी देर तक मार्केट एक साइड में रहता है। ठीक है, एक साइड में काफ़ी देर तक ट्रेड करने लगता है, मतलब एक ही जोन में 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे बड़े मोमेंटम आने से पहले आप ये दिख रहा है यहाँ से ऐसे 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 काफ़ी देर तक। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या देखना है, ऐसा सिनेरियो में आपको देखना है भाई उस समय पीसीआर का टेबल में क्या जो हमारा एटीएम प्राइस है वहाँ पर क्या डेटा है, क्या 10 लाख से नीचे चल रहा है, या जो सपोर्ट है 10 लाख से नीचे चल रहा है, या जो है रेजिस्टेंस लेवल बढ़ रहा है 2 लाख 4 लाख के आसपास रेजिस्टेंस हो गया। तो डेफिनेटली आप यदि रेजिस्टेंस हो गया, यदि वहाँ रेड जोन में चला गया, वो डेटा रेड हो गया है, रेजिस्टेंस भले 10 लाख से नीचे है, तो क्या हो गया, इसका मतलब वहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग से वीक हुआ, वीक से रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब मार्केट डेफिनेटली गिरने वाला है। तो ये आप इस तरीके से पीसीआर के टेबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिनेरियो, यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट ने क्या करा है, आप समझो कि इस ये किस दिन का है, आप देखो 15 तारीख का। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ है इस वाले पॉइंट पे कि मार्केट यहाँ से ऐसे गिरा है, गिरने के बाद यहाँ पे ऐसे चढ़ा है, लेकिन क्या है बहुत छोटे मोमेंटम है। आप थोड़ा सा देखोगे आप तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि भाई बहुत ही ऐसे इस तरीके से ऐसे 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 30-40 पॉइंट की रेंज में चढ़ा है, और एक इसने पूरा बहुत लंबा सा एक जोन बनाया है। तो मतलब काफ़ी देर बाद इसमें मोमेंटम आया होगा। मोमेंटम कब आया होगा, तो ऐसे सिनेरियो में आप देखते रहो कि भाई मार्केट साइडवेज चल रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आप ट्रेड नहीं मिल रही है अच्छी। तो ऐसे सिनेरियो में आप वेट करो कि जब ये इस तरह के चैनल को, इस तरह की रेंज को, जब एक साइडवेज जो मोमेंटम है, जो ये साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, एक रेंज जो बनी हुई है, जो ये रेंज बनी हुई है, ये इसको कब ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो पीसीआर का जो टेबल है, जो एटीएम वैल्यू है, वहाँ पर जो हमारा डेटा है वो क्या रखता है, क्या वो सपोर्ट साइड में है, 10 लाख का जो वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है इस वाले पॉइंट पे, यदि आपका कोई जो वैल्यू है, क्या वो स्ट्रांग साइड में बढ़ रहा है, 10 लाख से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, या रजिस्टेंस जो रजिस्टेंस है वो पहले 8 लाख था उस वाले पॉइंट पे, अब वो घट रहा है, 2 लाख हो गया रजिस्टेंस, वो रजिस्टेंस वहाँ घटना चालू हो गया। ठीक है, वो घटना चालू हो गया, या फिर वो सपोर्ट की तरफ, वहाँ पर अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, यानी स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, 10 लाख से डेटा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे कहीं भी आप एक सी की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें आपको इस तरह का बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना होगी यदि आप पीसीआर टेबल के हिसाब से ट्रेड को करोगे। समझ गए आप मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर से पीसीआर टेबल पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको पीसीआर का टेबल देखने को मिल जाएगा इस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आपको ये मिलता है हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेटा। ये ध्यान रखना है, समराइज़ कर देता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जो वैल्यू होती है 10 लाख से ऊपर होती है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है 10 लाख से ऊपर है, तो आपको देखना है। ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस है, तो ये काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश जल्दी नहीं करेगा, या वहाँ पर जाएगा तो फिर से नीचे गिरने की तरफ बढ़ेगा यदि ये डेटा भी नेगेटिव में चल रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इनको यदि आप 10 लाख से ऊपर के रेंज में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या सपोर्ट वीक हो रहा है, क्या रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। समझो कि जैसे मैंने आपको बताया कि 18,000 का डेटा जो है काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था, 2 लाख के आसपास पॉजिटिव चल रहा था, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो वहाँ से आप देखो कितना वीक होता चला गया, हर एक लेवल टूटता चला गया। तो ये पीसीआर पे आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया लग जाता है कि मार्केट भी मेरा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो अब ये क्या लेवल तोड़ने वाला है। तो यदि ये नीचे की तरफ जाने वाला है, डेफिनेटली जो एटीएम का जो है वहाँ पर क्या होगा कि जो सपोर्ट है वो वीक हो रहा है, राइट। और यदि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर रजिस्टेंस वीक हो रहा है और सपोर्ट वहाँ पर तगड़ा है, 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर का डेटा है, राइट। तो आपको ये समझना है और इस तरीके से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और ये जो चीज़ है आपको, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो पूरा सेटअप है, ये सेटअप काफ़ी इजी सेटअप है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे ट्यूटोरियल वीडियोस भी हैं, आप उनको देख सकते हो। और ये सेटअप को लेने के लिए आपको देखो, जब आप लेते हो तो उसमें बहुत सारा डेटा आपको दिखता है, बहुत सारे डेटा एनालिसिस पार्ट है इसमें, एक एक करके काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। अभी आज का जो वीडियो स्पेसिफिकली पीसीआर के टेबल पे था कि काफ़ी लोगों को पीसीआर का टेबल का सही इस्तेमाल समझ नहीं आता है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा डिटेलिंग में मैंने आपको बताया कि पीसीआर को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कोरिलेशन में मार्केट चल रहा है आजकल, तो वहाँ पर काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है। तो आई होप यू लाइक दिस पीसीआर टेबल एनालिसिस, और आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो। और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको सिंपली जो GenieAnalysis.com पे आना है, साइन अप करना है, और जो इसका जो बेसिक प्लान है, आप सिर्फ बेसिक प्लान भी ले सकते हो। यहाँ पर जो बेसिक प्लान है, बेसिक प्लान आप ले सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा। अभी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है इस प्लान में, तो आप देख के
और काफ़ी सारी कुछ चीज़ें आती हैं इस पे आप जो है और भी सेटअप देखना है तो बहुत छोटा सा एनालिसिस मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारा ऑटोमेटेड एनालिसिस है, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग द पीसीआर टेबल एनालिसिस। आई होप कि आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो आने वाले एनालिसिस में, आने वाले डेज में। यदि मार्केट आपको साइडवेज मिलता है तो उसके उस टाइम पे कैसा एनालिसिस आपको करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड के डिसीजन लेने हैं, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सो थैंक यू वंस अगेन एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विद अनदर एनालिसिस एंड जय हिंद।